आओ बच्चों, अब हम फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है आपको 53/64 को आपको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम प्रीवियस मेथड का ही यूज़ करेंगे, जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था। क्लियर है? देखो आप बच्चों, इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। क्या, कैसे? आप 53 को डायरेक्टली डिवाइड कर दे सकते हो 64 से। ठीक है, तो भी आपका क्या आ जाएगा, डेसिमल फॉर्म में आपकी फ्रैक्शन, आपका रेशनल नंबर चेंज हो जाएगा। बट अगर आपका डिनोमिनेटर में केवल 2 और 5 के फैक्टर हैं, किसके? 2 और 5 के ही फैक्टर हैं, तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमने क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट किया था, और हम ये भी क्वेश्चन उसी मेथड से करेंगे। क्लियर है? तो करते हैं बेटा। हमने 64 के फैक्टर किए यहाँ पे 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 6 टाइम आ जाएंगे आपके 64 के फैक्टर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भी 5 इतने ही टाइम 5 से ऊपर नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 53 आपका प्राइम नंबर है, तो एज इट इज आपका आ ही जाएगा। क्लियर है? इसके बाद आपका ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरे 5 से किया, इसी तरह 6 टाइम आप ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है? इसके बाद आपका ये इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा, ये। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा 5 है जो उसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा ये 8 2, ये आ जाएगा आपका 8 2 8 1 2 5। और डिवाइड में अभी तक ये है, क्योंकि आप इन सब में देखो 5 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे, फिर 5 की मल्टीप्लाई नेक्स्ट 5 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे, तो आपके कितना बन जाएंगे? 10 बन जाएंगे, फिर 10 बन जाएगा, नेक्स्ट 10 बन जाएगा। इस तरह से आपके 6 टाइम 10 बनेगा। ठीक है, और 6 टाइम 10 की मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये आ जाएगा 1 0 0 0 0 0 0। क्लियर? उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया था उसको इससे डिवाइड करोगे, तो आपका 0.828125 बनेगा। क्लियर है? आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज नंबर 1.1। इसमें बोला गया है आपको एक्सप्रेस एज डेसिमल फॉर्म। आपको ये पार्ट दिए हुए हैं 19/25, 100/27, 54/278, 118/99 को आपको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो बच्चों आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि अगर आप 24 के फैक्टर करते हो तो उसमें ओनली आपके 2 और 5 के फैक्टर नहीं होंगे, आपको 3 एज ए फैक्टर के फॉर्म में मिलेगा। क्लियर है? ऐसे ही आप अगर 27 के भी फैक्टर करोगे तो आपको 3 एज ए फैक्टर के फॉर्म में मिलेगा, ओनली 2 और 5 के फैक्टर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हम आपको यहाँ पे सेकंड मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। वो सेकंड मेथड क्या है आपका? आप डायरेक्टली डिवाइड करोगे 19 को किससे? 24 से। ठीक है, तो आपको डेसिमल फॉर्म आपकी मिल जाएंगी, क्योंकि डिवाइड करना तो आपसे आता ही है। क्लियर है? ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को हम। ठीक है, यहाँ 24 से आप इसको डिवाइड करोगे आप डिवीज़न मेथड से, तो आपका ये पॉइंट में डेसिमल आ जाएगा। आपका डेसिमल फॉर्म लिख दोगे आप यहाँ पे, ये 0.791 और फिर 6 का रिपीटेशन है। तो बस यहाँ पे एक ही बात समझने की है, क्योंकि यहाँ से आपका रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है, तो आप यहाँ पे इसे किस तरह से लिख सकते हो? 0.791 और 6, जो भी नंबर आपका रिपीट होता है या जो भी ब्लॉक आपका रिपीट होता है उस पर आप बार लगा के लिख सकते हो। क्लियर है? तो आप इसको पॉइंट कैसे लिख सकते हो? 0.7916 बार लिख सकते हो, क्योंकि 6 ही आपका रिपीटेशन नंबर है, इसलिए आप इसको इस तरह लिख सकते हो। क्लियर है? आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरह से आप इसके थर्ड पार्ट को भी कर सकते हैं। इस थर्ड पार्ट में क्या बोला गया आपको? 54/278 को आपको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। 54 को की फैक्टर करते हैं 2 × 57 लिख सकते हैं हम, और 278 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 × 139 और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया आपका। क्लियर है? तो ये आपका रिड्यूस फॉर्म कितनी आ गई? 27/139। फिर यहाँ पे हम डिवाइड कर लेंगे ऐसे 139 से किसको? 270 को, तो आपका डेसिमल फॉर्म ये आ जाएगा आपका। क्लियर है? आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला गया है
विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपको पहले भी बताया था हमने कि अगर आप एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट के बाद एक या दो डिजिट तक चलने के बाद हमारा रिमाइंडर अगर जीरो आ जाता है तो वो हमारा जो रेशनल नंबर या फ्रैक्शन होगा हमारा कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में निकल जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है इन नंबर्स को, यहाँ पे बच्चे हमें चेक करना है इन रेशनल नंबर्स को या फ्रैक्शंस को कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम केवल इसको 57 को 12 से डिवाइड नहीं करना, विदाउट डिवीजन के हमें बताना कि ये हमारे जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम अपने प्रोसेस को तो इस मेथड में आपको क्या करना है, देखो हम 57 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 19, ठीक है। उसके बाद हम 12 को फैक्टराइज करके कैसे लिख सकते हैं, 3 × 4 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 से आपका 3 कैंसिल हो गया। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचा, 19 और नीचे कितना बचा, 2 × 2। तो 2 × 2 को आप 2 की फॉर्म में लिख सकते हो। क्लियर है। देखो बच्चों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर में 2 है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आप के पास कोई भी रेशनल नंबर फ्रैक्शंस है और उसमें न्यूमरेटर जो है आपका, न्यूमरेटर में 2 कितना है, 2 है बेटा। तो आप इसमें एक चीज़ का ध्यान रखोगे, अगर आपके न्यूमरेटर में कोई भी फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर में क्या है, 2 और 5 और बोथ मीनिंग 2 और 5, 2 हो या तो 2 हो या 5 हो या फिर दोनों 2 और 5 एज ए फैक्टर के फॉर्म में हैं, तो ये नंबर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्लियर है, आपको समझ आया होगा। तो यहाँ भी बच्चे वही कंडीशन है कि यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में 2 मीनिंग 2 एज ए फैक्टर के फॉर्म में है। ठीक है। तो ये आपका जो नंबर है 15/12 आपका कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्लियर है। सो हियर द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन 15/12 हैज़ 2 एज ए फैक्टर, मीनिंग यहाँ पे 2 एज ए फैक्टर के रूप में है इसका डिनोमिनेटर। तो आपका ये जो डेसिमल होगा, ये जो फ्रैक्शन होगा आपका कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। यहाँ पे बच्चों हमारे पास है फ्रैक्शन 101/125। तो 101 को आप एज इट इज जैसे ही लिखा रहने दो और 125 के आप फैक्टर करोगे तो 5 × 5 × 5। तो यहाँ पे आप 101 एज इट इज, इसके बाद 5 × 5 को आप 5⁵ लिख सकते हो। क्लियर है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ भी 5⁵ एज ए फैक्टर, मीनिंग मैंने आपसे बताया भी था, अगर आपका डिनोमिनेटर में क्या है, 2 या तो 2 हो या फिर 5 और या फिर दोनों 2 और 5 एज ए फैक्टर की फॉर्म में है, तो आपका जो रेशनल नंबर होगा, फ्रैक्शन होगा, वो क्या होगा, आपका डेसिमल फॉर्म में होगा। क्लियर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसी वजह से, हियर द डिनोमिनेटर हैज़ ओनली 5⁵ एज ए फैक्टर, सो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th क्वेश्चन है, ये 8th क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस एज रेशनल। आपको ये जो डेसिमल फॉर्म गिवन है इस क्वेश्चन में, तो इनको आपको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो हमारे पास है 0.628। तो हम क्या करेंगे, हम पॉइंट हटाने के बाद में इस पॉइंट को हटा देंगे यहाँ से, और नीचे हमारा कितना, इस पॉइंट के प्लेस पे तो 1 आ जाएगा, और इस पॉइंट से बाद कितने डिजिट लिखे हुए हैं, 1 2 3 डिजिट है, तो इस 1 के सामने इतनी ही 0 लगा देंगे हम। क्लियर है। तो ये हमारा आ जाएगा 5528/1000। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हमने साइड में इसके फैक्टर्स किए हुए हैं,
यहाँ से आप देख लोगे, इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख दोगे, ये इसका फैक्टराइज फॉर्म हो गया। और ऐसे ही आप जो है 1000 को भी फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकते हो, 1000 को भी फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकते हो। ये 1000 का फैक्टराइज फॉर्म हो गया। और जो भी इसमें कैंसिल हो सकते हैं, जो भी डिजिट, उनको कैंसिल कर देंगे हम। क्लियर है। और उसके बाद हमारा ये जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म 66/125 आ जाएगा। क्लियर है। और बच्चों जो भी हमारे आपके जो भी क्वेश्चन कराए हैं 5th 6th और 7th एंड 8th, जो इनके रिमेनिंग पार्ट्स है, आप उसको खुद करेंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।